हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक सर्किट्स का जो सीरीज है उसी को कंटिन्यू करते हुए फीड सर्किट के बारे में बताने जा रहा हूँ। फीड सर्किट्स कहे तो जो एक्चुएटर्स को फीड करते हैं, कैसे फीड करते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं फीड करने के, उसके क्या क्या लाभ है और क्या क्या हानि है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये मोस्टली हर जगह यूज होता है, स्पेशली फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट पंप में जरूर यूज होता है, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप में भी यूज होता है, लेकिन जहाँ पे प्रोपोर्शनल वाल्व लगा रहता है वहाँ पे ये यूज नहीं होता है। तो आप लोग जरा इसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले मैं इसमें आता हूँ। आपको ये जनरली जो फीड होता है 3 टाइप से होता है। एक मीटर इन टाइप, मीटर इन फ्लो कंट्रोल के थ्रू होता है, एक मीटर आउट के थ्रू होता है, एक ब्लीड अप सर्किट के थ्रू होता है। इसके बारे में हमने संक्षिप्त में पहले बताया है, फिर आज मैं उसी को बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं मीटर इन फ्लो कंट्रोल। अभी देखिए जैसा कि इसमें लिखा हुआ है मीटर इन फ्लो कंट्रोल। मीटर का मतलब होता है मेजर करना, नापना, और इन मतलब एंट्री करते समय। मीटर इन फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल जो इन करते समय जो होता है, जो मेजर करते हैं, उसको मीटर इन फ्लो कंट्रोल बोलते हैं। तो इसमें जैसे है, अभी देखिए फिगर ए शोज द ऑपरेशन ऑफ ए प्रेशर कंपनसेटेड फ्लो कंट्रोल टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द एक्सटेंडिंग स्ट्रोक। प्रेशर कंपनसेटेड फ्लो कंट्रोल मतलब प्रेशर कुछ भी हो इक्वल फ्लो देगा, इस टाइप के वाल्व को प्रेशर कंपनसेटेड फ्लो कंट्रोल वाल्व बोलते हैं। इससे और एक्सटेंडिंग स्ट्रोक में सिलेंडर जब एक्सटेंड हो रहा था उस समय कंट्रोल के लिए बताया जा रहा है, उसी के बारे में बता रहा हूँ। इन व्यू ए डीसी वाल्व इज शिफ्टेड टू एक्सटेंड। अब देखिए इसका फिगर मैं दिखाता हूँ। ये देखिए मीटर इन फ्लो कंट्रोल मीटरिंग के बारे में है। अब ये देखेंगे आप तो एक हमारा रिजर्वायर है, फिल्टर लगा हुआ है, ये हमारा पंप है, ए रिजर्वायर है, बी पंप है, सी देखिए एक रिलीफ वाल्व लगा हुआ है, डी हमारा एक्चुएटर है, ई सोलेनॉइड वाल्व है। एक्चुअली सोलेनॉइड वाल्व नहीं, पायलट ऑपरेटेड वाल्व है, पायलट के थ्रू ऑपरेट होगा। और एफ जो है फ्लो कंट्रोल है। और चूंकि एक्सटेंड करते समय मतलब कि सिलेंडर के कैप एंड में एल आएगा, यहाँ पे एक फ्लो कंट्रोल लगा हुआ है। अब देखिए ये फ्लो कंट्रोल है, फ्लो कंट्रोल के साथ क्या है, एक चेक वाल्व भी लगा हुआ है। इसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। अब इसमें देखेंगे ये रेड वाला जो एल है, एक्चुअली हमारे सारे लेक्चर में जो रेड जो दिखाता हूँ ना, ये प्रेशराइज फ्लूइड है। ये जो है ब्लू वाला जो है ये रिटर्न फ्लूइड है, एग्जॉस्ट होकर जो टैंक में आता है। और येलो जो दिखाया है ना, ये एमिटेड फ्लो है। तो इसी को मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। इन व्यू ए डीसी डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व इज शिफ्टेड टू एक्सटेंड द सिलेंडर इन व्यू बी टू रिट्रैक्टेड। ए में दिखाया एक्सटेंड करते हैं उस समय का, जब ये सिलेंडर एक्सटेंड हो रहा है, और व्यू बी में जब ये रिट्रैक्ट हो रहा है। देखिए ये प्रेशराइज फ्लूइड इधर से जा रहा है, सर्किट वही है। तो इसी के बारे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सिंस फ्लो कंट्रोल वाल्व इज प्लेस्ड इन द लाइन ऑफ द कैप एंड ऑफ द सिलेंडर, द कंट्रोल इज मीटर इन। चूंकि सिलेंडर में इंटर हो रहा है, कैप एंड में एल हम भेज रहे हैं एक्सटेंड करने के लिए, तो ये मीटर इन है। द फ्लो कंट्रोल इज bypassed by a check valve to provide a rapid return stroke. Any tendency of the load to move in the forward direction could cause it to run away. अभी देखेंगे कि इसमें एक चेक वाल्व भी डाला हुआ है। चेक वाल्व का पर्पस क्या है, अभी देखिए अभी जब हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं तो हमारा एल इधर से आ रहा है, एल आने के बाद ये फ्लो कंट्रोल के थ्रू कैपेंड को जा रहा है। तो ये चूंकि नॉन रिटर्न वाल्व है तो इधर से इधर एल तो जाएगा नहीं, एल को जाना यहीं से है। और चूंकि ये चेंज कर सकते हैं हम, देखिए वेरिएबल दिया है, जो ऑरिफिस है वेरिएबल ऑरिफिस है, तो हम फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो और हमारे प्रेशर कंपनसेशन का है, और ये जो है टेम्परेचर कंपनसेशन, मतलब कुछ भी प्रेशर इस पर रहने दो, कुछ भी कंपनसेशन रहने दो, टेम्परेचर रहने दो, ये बराबर फ्लो देगा। तो चूंकि एंट्री में हो रहा था इसलिए मीटर इन है। लेकिन वही जब बी में जो दिखा रहा है, बी में जब हम आयल प्रेशराइज आयल इधर से दे रहे हैं, तो देखिए जब इधर से हम आयल दे रहे हैं तो क्या होगा, आयल जाने का रूट क्या है, आयल ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा। लेकिन बाई चांस किसी वजह से रिस्ट्रिक्शन मिलता है, जब रिस्ट्रिक्शन मिलता है तो इधर बैक प्रेशर जनरेट हो। जब बैक प्रेशर जनरेट हुआ तो उस समय आयल हमें ये रूट से होते हुए, इधर से होते हुए, इधर से प्लस इधर से होते हुए ये टैंक में जाएगा। तो उस समय ये कंट्रोल कुछ नहीं है, मैंने जब रिट्रैक्ट करते समय कंट्रोल कोई नहीं है, फ्री फ्लो हो रहा है। उसी के बारे में हमने बताया है। तो वही है, एनी टेंडेंसी ऑफ द लोड टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन कुड कॉज इट टू रन अवे। Pump delivery in excess of flow control setting diverted to tank over the relief valve. अब जो आयल इधर से गया, एंट्री में जो भी आयल इधर से गया, इसके अलावा जो भी बैक प्रेशर जनरेट हुआ, जहां भी हम रिस्ट्रिक्शन करते हैं तब बैक प्रेशर जनरेट होता है, तो एक्सेस आयल जो भी होगा कहाँ, ये रिलीफ वाल्व से टैंक में आ जाएगा। यही बताया हमने इसमें।
पंप डिलीवरी इन एक्सेस ऑफ फ्लो कंट्रोल सेटिंग इज डाइवर्टेड टू टैंक ओवर द रिलीफ वाल्व के ऊपर चला जाता है। मीटर इन फ्लो कंट्रोल मीटरिंग कैसे हो रहा है? फ्लो पाथ इज फ्रॉम रिजर्वायर ए, सब एक्सप्लेन किया, ए थ्रू पंप बी, रिलीफ वाल्व सी, डीसी वाल्व ई एंड फ्लो कंट्रोल एफ टू सिलेंडर डी। फ्लो पाथ फ्रॉम डी इज थ्रू ई टू ए। जैसे उसमें सर्किट में आपको दिखेगा वाल्व एफ मीटर्स लेस फ्लो देन बी डिलीवर्स। अब देखिए अभी जो चूंकि हम यहाँ पे फ्लो कंट्रोल कर रहे हैं तो जो पंप का जो फ्लो है वो पूरा का पूरा फ्लो इधर नहीं जा रहा है, रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे रोक रहे हैं। जब रोक रहे हैं तो एक्सेस फ्लो जो भी होगा वो रिलीफ वाल्व के थ्रू टैंक में जाएगा, ये बताया हुआ है। प्रेशर सेटिंग ऑफ सी रिगार्डलेस ऑफ वर्कलोड और पिस्टन स्पीड। अब पिस्टन का स्पीड और वर्कलोड कुछ भी रहने दो, इससे कोई मतलब नहीं है। Valve should determine the pressure imposed on B. Input power is function of delivery of B and pressure setting of C regardless of workload or piston speed. Valve C should be set only high enough to assure recommended minimum pressure drop across F when maximum workload is encountered. जो इसका सेटिंग है, रिलीफ वाल्व का सेटिंग है। अभी जैसा बताया कि जो पावर हमें कंज्यूम होगा, पावर क्या है? HP इक्वल टू प्रेशर PSI इंटू GPM होता है। तो इसके लोड से ये पावर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो प्रेशर सेटिंग इसके हिसाब से है और जो भी फ्लो दे रहा है उसके हिसाब से है। तो ये क्या स्पीड से जा रहा है, फ्लो का पावर से कोई मतलब नहीं है इसमें, यही बताया बस। और जो C की सेटिंग होगी, जो रिलीफ वाल्व की सेटिंग होगी, सेट ओनली हाई एनफ टू एश्योर रिकमेंडेड मिनिमम प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस F व्हेन मैक्सिमम वर्कलोड इज इनकाउंटर्ड। जो मैक्सिमम वर्कलोड इनकाउंटर्ड उसके हिसाब से मिनिमम प्रेशर ड्रॉप मानते हुए उसके प्रेशर सेटिंग कर रखते हैं। पिस्टन स्पीड इज ए फंक्शन ऑफ पिस्टन एरिया एंड फ्लो मीटर्ड इन बाई F. Since piston area is constant, piston speed can be affected only by a fluctuation of flow through F. Speed is independent of variation in pump discharge. पंप का डिस्चार्ज सब कुछ भी हो, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन दे दिया है, तो रिस्ट्रिक्शन चूंकि दे दिया है तो पंप का डिस्चार्ज इस पे स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका स्पीड यहीं से कंट्रोल होगा, वही बताया हुआ उसमें। तो पिस्टन स्पीड कैन ओके व्यू एज शोज ए पिस्टन एक्सटेंडिंग कंट्रोल ऑफ सिलेंडर इज मेंटेन ओनली व्हेन वर्कलोड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पिस्टन मूवमेंट बिकॉज डिस्चार्ज फ्रॉम डी रिटर्न्स फ्रीली टू टैंक। अभी हम और आगे बढ़ते हैं, ये तो क्लियर हो गया। अभी देखिए ये इसको पायलट प्रेशर दिखा रखा है इस वाल्व को ऑपरेट करने के लिए। ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व जो है पायलट ऑपरेटेड है। ये जो दिखा रहा है एरो ट्रायंगल, ये पायलट ऑपरेशन का है। यहाँ पे रेड दिखा रहा है, पायलट का सिंबल है। तो अभी देखिए, अभी जब एक्सटेंड के जगह पे रिट्रैक्ट होता है, रिट्रैक्ट होते समय क्या है, ये जो आयल का हमारा फ्लो देखिए PB से कनेक्ट हो रहा है और आयल डायरेक्ट जा रहा है। डायरेक्ट आज जाते समय जो भी रिस्ट्रिक्शन मिलता है इससे मिलता है, प्लस एक चेक वाल्व है। जैसे ही बैक प्रेशर यहाँ जनरेट होता है वो तब आयल इधर से भी आता है, इधर से भी आता है, फास्ट स्पीड फास्ट होके आता है। ये ओवर रनिंग लोड में प्रॉब्लम करता है। जब ओवर रनिंग लोड रहता है उसमें बाई चांस हमने यहाँ पे कोई लोड दे दिया और इधर से हम इसको डाउन कर रहे हैं, तो ये कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि जब ये आना शुरू होगा तो उस समय इधर से कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन ये अपोजिंग लोड, अगर इधर कोई लोड है इसको हम कर रहे हैं तो वो हमारा बराबर कंट्रोल होगा। तो यही डिफरेंस है इसमें और मीटर आउट में। अभी हम चलते हैं मीटर आउट फ्लो कंट्रोल में। A meter out circuit is shown in below figure. The difference is that the flow control is downstream from the cylinder. Since exhaust oil is regulated by the flow control, speed is constant regardless of the direction of force imposed by the workload. In this circuit too, the pump must operate at the relief valve setting during the feed stroke. अब मीटर आउट में देखिए मीटर आउट, अब ये डाउन स्ट्रीम में है, उस समय अप स्ट्रीम में था, ये डाउन स्ट्रीम में। अभी वैसे ही एक फिगर तो वही है, जब आयल हमारा इधर से आ रहा है और इधर से जा रहा है, चूंकि इधर से जा रहा है अभी पंप जो भी डिलीवरी देगा ये कोई रिस्ट्रिक्शन तो जाएगा, लेकिन रिस्ट्रिक्शन इधर से आउट में है। मतलब आयल जो निकल रहा है इधर से तो निकले रहे हैं, तो जो भी सेटिंग हमने किया है उसी से आयल निकलेगा। तो अभी जो स्पीड कंट्रोल है इधर से होगा, ये ओवर रनिंग लोड में सक्सेसफुल होगा, ओवर रनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका भी सेटिंग वैसे ही है, प्रेशर डिफरेंस के बेस पे रहेगा और रिलीफ वाल्व की सेटिंग जो भी लोड आएगा उसके हिसाब से रहेगा। लेकिन अभी देखिए ये एक्सटेंड होते समय कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जब हमको रिट्रैक्ट होता है, रिट्रैक्ट में कोई वो नहीं होगा। व्यू बी में देखिए, अभी बाई चांस हमको इधर से इधर जाना है तो इस सिलेंडर का फ्लो इधर से जाएगा, और चूंकि हमने यहाँ पे सेट कर रखा है तो सेट करने से क्या होगा कि बैक प्रेशर जनरेट हो जाए। बैक प्रेशर जनरेट होता है तो आयल ये रूट भी लेगा, तो इधर से आके इधर से आए थे, तो इसमें रिट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रिट्रैक्ट स्पीडली होगा, स्पीड से होगा। तो इसी को हमने इधर एक्सप्लेन किया है।
Flow path is from reservoir through pump B, relief valve C and DC valve E to cylinder D. Flow path from D is through flow control F and E to A. Valve F meter less flow than that which would be discharged from rod end of D. If all the delivery of B were directed into D, pump flow in excess of that of D must return through C to A. जा रहा है लेकिन जितना उसमें जाने के बाद जो भी ऑयल बचेगा वो रिलीफ वाल्व से टैंक में आएगा. वाल्व सी डिटरमाइंस प्रेशर इम्पोज ऑन बी. जो भी बी पे प्रेशर हमने इम्पोज किया उसी से इसकी सेटिंग होगी. इनपुट पावर इज ए फंक्शन ऑफ द डिलीवरी ऑफ बी एंड प्रेशर सेटिंग ऑफ द सी रिगार्डलेस ऑफ ओवरलोड पिस्टन स्पीड. जैसा मीटर इन में भी था, जैसा कि बताया कि जो HP होता है पावर होता है PSI इंटू GPM. तो PSI और GPM के बेस पे ही होता है, न कि पिस्टन पे वर्कलोड और पिस्टन का क्या स्पीड है उस पर. स्पीड इज कंट्रोल बाय फ्लो कंट्रोल, इसलिए वर्कलोड से ये डिसाइड नहीं होता है. Valve C should be set only high enough to assure recommended minimum pressure drop across F when maximum workload is encountered. maximum workload पे जो भी प्रेशर जनरेट होगा उसी के बेस पे हम सेटिंग करते हैं. पिस्टन स्पीड इज ए फंक्शन ऑफ पिस्टन एरिया एंड फ्लो मीटर्ड आउट ऑफ D. अब जो भी एरिया में हमको वॉल्यूम जो भेज रहे हैं तो एरिया प्लस स्ट्रोक, तो एरिया और जो भी ऑयल निकल रहा है उस पर डिपेंड है, क्योंकि हमने आउट में रिस्ट्रिक्शन दिया है. सिंस पिस्टन एरिया इज कांस्टेंट, पिस्टन स्पीड कैन बी अफेक्टेड ओनली बाय फ्लक्चुएशन ऑफ फ्लो थ्रू F. स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएशन ऑफ पंप डिस्चार्ज. स्पीड इंडिपेंडेंट है पंप के डिस्चार्ज में जो भी चेंज होता है उससे. अभी हम सबसे लास्ट में आते हैं ब्लीड ऑफ फ्लो कंट्रोल. ब्लीड ऑफ फ्लो कंट्रोल में क्या रहता है जनरली कि एक फ्लो कंट्रोल डाल देते हैं पंप के डिलीवरी के पैरेलल में और फिक्स्ड हमेशा. उसमें क्या कहते हैं कि इसमें कंट्रोल कर रहे हैं हम सिलेंडर में, लेकिन हम इसमें मीटर करके जो ऑयल भेज रहे हैं वो टैंक में भेज रहे हैं. तो एक पर्टिकुलर फ्लो हमेशा जाता रहेगा. तो वही इसमें समझा. देखिए इसका फिगर ये है, ये पंप, ये ऑयल रिजर्वायर हुआ, फिल्टर, पंप के बाद देखिए एक रिलीफ वाल्व है और ये F जो है फ्लो कंट्रोल है, प्रेशर कंपनसेटर फ्लो कंट्रोल है और इसके ये पैरेलल में लगा हुआ है, सिस्टम के पैरेलल में लगा हुआ है. पैरेलल मतलब कि जो ब्रांचिंग हो, जैसे ऑयल अगर हमारे से डिस्चार्ज Q जा रहा है तो Q1 इधर जा रहा है, Q2 इधर जा रहा है. तो Q1 इधर जा रहा है, Q2, तो ये पैरेलल में हो गया. अगर सेम फ्लो जाएगा तो सीरीज हो जाएगा. तो जब हम इसको चालू करते हैं तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ऑयल हमेशा हमें टैंक में जाता रहता है. वही इसके बारे में बताया हुआ है. प्रोवाइडिंग स्पीड कंट्रोल ऑफ बोथ डायरेक्शंस. इट इज लेस प्रिसाइज देन मीटर इन एंड मीटर आउट सर्किट. मीटर इन मीटर आउट से कम प्रिसाइज रहता है. द ब्लीड ऑफ सर्किट परमिट्स सम सेविंग्स इन हॉर्स पावर सिंस ऑपरेटिंग प्रेशर इज ओनली दैट रिक्वायर्ड टू मूव द सिलेंडर. ये इंपॉर्टेंट है. इसमें थोड़ा हॉर्स पावर माने पावर की सेविंग हो जाती है. एक्सेस पंप फ्लो रिटर्न्स टू टैंक थ्रू द फ्लो कंट्रोल. अब इसमें कैसे है कि जो भी हमने सेटिंग कर दिया, ये पावर कब आएगा इसी बेस पे ये लोड उठाएगा. ये देखिए ये डबल रोड सिलेंडर दिखा रखा है, मतलब एरिया दोनों साइड में सेम है. तो जब हम सेम फ्लो भेज रहे हैं तो इधर से इधर स्पीड या इधर से इधर स्पीड सेम रहेगा, दोनों डायरेक्शन में सेम रहेगा. इसी को बताया हुआ है. फ्लो पाथ इज फ्रॉम रिजर्वायर ए थ्रू पंप बी एंड रिलीफ वाल्व सी टू टी. देखिए टींग किया हुआ, माने टी हो गया, एक इधर फ्लो जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक छोटा सा और फिर डाल दिया इधर फ्लो कंट्रोल के. फ्लो पाथ DC वाल्व E एंड ए फ्लो पाथ, ये भी देखिए ये भी पायलट ऑपरेटेड DC वाल्व है. पाथ टू A थ्रू फ्लो कंट्रोल F. फ्लो पाथ फ्रॉम DE थ्रू E टू A. सब कैसे कैसे आयल जा रहा है उसके बारे में बताया हुआ है. इसको थोड़ा हमने इलाबोरेट किया, बताया है. प्रेशर इम्पोज ऑन B इज क्रिएटेड द वर्कलोड. इनपुट पावर इज ए फंक्शन ऑफ डिलीवरी ऑफ B एंड वर्किंग प्रेशर एंड वेरीज डायरेक्टली विद द वर्कलोड. वर्कलोड से डायरेक्ट वेरी करता है. Valve C limits maximum operating pressure and protects the hydraulic system against pressure overload. यहाँ पे जो रिलीफ वाल्व है वो मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर और ओवरलोड से प्रोटेक्शन करने के लिए, हाइड्रोलिक सिस्टम को प्रोटेक्शन करने के लिए दिया हुआ है. पिस्टन स्पीड इज ए फंक्शन ऑफ पिस्टन एरिया एंड डिलीवरी ऑफ B. लेस फ्लो मीटर टू टैंक थ्रू F. सिंस एरिया ऑफ पिस्टन इज कांस्टेंट, चूंकि हमने डबल रॉड सिलेंडर दिखाया है तो एरिया दोनों साइड का कांस्टेंट है. पिस्टन स्पीड इज अफेक्टेड ओनली बाय फ्लो वेरिएशन. अब फ्लो वेरिएशन जो होगा उसी पे डिपेंड करेगा. वेरिएशंस मे बी कॉज्ड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ आइदर फ्लो थ्रू F और डिलीवरी और बोथ B पंप और बोथ. तो जो इसका स्पीड है और जो पंप जो डिस्चार्ज दे रहा है, क्योंकि एक फिक्स अमाउंट हम दे रहे हैं, तो अब इसको हम जैसे बढ़ाएंगे घटाएंगे, अगर हम इधर से कम ऑयल भेजेंगे और पंप का सारा डिस्चार्ज है तो उस स्पीड से इसका स्पीड डिपेंड करेगा. इधर से, क्योंकि ये डबल रोड सिलेंडर तो इधर का एरिया बराबर है और अगर हम फ्लो बराबर भेजते हैं तो बराबर स्पीड करेगा. अब चूंकि पंप का फ्लो है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ऑयल हम यहाँ से छोड़ रहे हैं तो पंप का डिस्चार्ज भी करीब करीब कांस्टेंट. अगर ये वेरी करेगा तब इसका स्पीड वेरी करेगा, या इसको हम वेरी करेंगे, बंद कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा कम स्पीड हो. अगर हम डिस्चार्ज कम करें तो स्पीड ज़्यादा होगा इधर से, अगर इधर से डिस्चार्ज ज़्यादा करें तो स्पीड कम होगा. विथ
F teeth of the pressure line piston speed is controlled in both direction. View A shows piston extending and view B shows piston retracting. In either case, control of D is maintained only when the workload opposes direction of piston movement because discharge from D returns freely to tank. अभी डिस्चार्ज फ्रॉम जैसे मान लीजिए पूरा हो गया, स्टॉक पूरा हो गया, तो सारा टैंक पे चला जाता है। तो इसमें पावर सेविंग इसलिए हो जाता है कि इसकी जब ये नॉर्मल कंडीशन में एक प्रेशर जो सेटिंग होता है उसी प्रेशर पे ये काम करता है, और मीटर इन मीटर आउट में क्या होता है, एक्सेस फ्लो आता था, तो इसमें रिलीव वाल्व की सेटिंग थोड़ा ज़्यादा रखते थे। उतना होने के बाद तो जो बताया कि प्रेशर जो HP पावर जो होता है प्रेशर और पंप के डिलीवरी के प्रोपोर्शनल होता है, तो दोनों में से कोई एक कंट्रोल हो जाएगा तो एक कंट्रोल होता है। यहाँ पे चूंकि एक प्रेशर कंट्रोल है और नॉर्मल कंडीशन में इधर से ना जाके ऑयल इधर से इधर टैंक में जाएगा, तो इसमें पावर सेविंग हो जाती है। तो फ्रेंड ये रहा फीड कंट्रोल सर्किट के बारे में। इसमें हमने आपको मीटर इन मीटर आउट प्लस बीड ऑफ सर्किट के बारे में बताया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आएगा। ये सर्किट सब जगह रहता है। ये तो जो ब्लीड अप सर्किट है जनरली लुब्रिकेशन सिस्टम में रहता है, या कहीं कहीं ऐसा दे देता है जहाँ पे डबल रोड सिलेंडर रहता है, वहाँ पे इस टाइप का सर्किट देता है जिससे दोनों साइड के स्पीड सेम रहे। तो फ्रेंड इसके साथ मैं इसको यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ जाएगा, आया भी होगा और देखने के बाद समझ में आ जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि कुछ भी मैं नया डालूँ आप लोगों को मिल जाए। अभी ये और कंटिन्यू रहेगा, अभी कुछ और सर्किट्स इंडस्ट्रियल सर्किट्स हमको बताने हैं। थैंक यू वेरी मच।